कैसे हो द्वारकादास? प्रणाम साईं। राम जी भला करें, कुछ परेशान लग रहे हो। अच्छा बैठो, बताओ क्या बात है। साईं, आपने हमें हमेशा सिखाया है कि पड़ोसियों के साथ सद्भाव और प्रेम रखो, लेकिन अगर पड़ोसी दुष्ट इंसान हो तब क्या? दुष्ट? दुष्ट तो बहुत हल्का शब्द है साईं। और तुम्हें अपने पड़ोसी के बारे में ऐसा क्यों लगता है? साईं, क्या क्या बताऊं मैं आपको। बगल वाले घर में एक आदमी हाल फिलहाल में रहने आया है अपने परिवार के साथ। पहले एक हफ्ते में उनके घर से अजीब अजीब आवाजें आती थी। उसकी बीवी भी दुखी रहती थी, बच्चा रोता रहता था। और फिर एक दिन अरे क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ। ऐसे पत्नी रोते हुए घर छोड़कर जाए और पति उसे रोके भी नहीं। रोकना तो दूर साईं, उसने अपनी पत्नी को झांककर भी नहीं देखा। मुझे चिंता हुई तो सोचा पता करूं कि क्या बात हो गई। मैं पड़ोसी से बात करने उसके घर पहुंचा तो जानते हैं क्या देखा मैंने? मतलब बीवी ने घर छोड़ दिया रोते रोते, और वो मजे से खाना खा रहा है। उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं थी। ये किस तरह का इंसान है साईं? और क्या क्या करता है आपका पड़ोसी जिससे कि उसके दुष्ट होने की पुष्टि होती हो? साईं, मुझे तो संदेह है कि वो कोई बेईमानी का काम करता है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? घर देखो तो लगेगा कि उसकी अच्छी खासी आमदनी है, लेकिन वो काम क्या करता है ये कोई नहीं जानता साईं। ना खेती है, ना कोई व्यापार है, ना ही वो सरकारी कर्मचारी है। तो उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं साईं? साईं, कहीं वो चोर या डकैत हुआ तो? शायद इसलिए उसकी बीवी घर छोड़कर भाग गई। साईं, मैंने तो सबको आगाह कर दिया है, और हम मोहल्ले वाले भी यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हम शरीफों का इलाका छोड़कर चला जाए। पर बिना किसी सबूत के हम उसके खिलाफ कोई ठोस कदम भी नहीं उठा सकते। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मेरे दिल में हमेशा दुखी लगी रहती है कि कहीं वो हम में से किसी के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। मुझसे क्या मदद चाहते हो? उपाय उसको भगाने का, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका बुरा साया किसी पर भी पड़े। अब आप ही रास्ता दिखाइए। रास्ता तो बहुत आसान है, पर उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। आज्ञा कीजिए साईं। बाहर से एक अंजुली कंकड़ ले आइए, छोटे। अभी लाया साईं। अब इन कंकड़ों को इन चनों में मिला दीजिए। चने में कंकड़? क्यों साईं? क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मिलाइए। जी। हो गया साईं। अब इन चनों को गांव में बांट दीजिए। इतना कंकड़ वाला चना मैं लोगों में कैसे बांट सकता हूं साईं? जो खाएगा उससे नुकसान पहुंचेगा। बात तो सही कह रहे हो तुम। अच्छा तो एक काम करो, इसमें से कंकड़ निकाल दो और उसके बाद चने को बांट दो। साईं, इसमें इतना कंकड़ मिला दिया है कि मैं कितना भी कोशिश करूं अलग नहीं कर पाऊंगा। साईं, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं, फिर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं खुश हूं यह देखकर कि आपको इस बात की समझ है। लोगों का हित सोचते हैं आप, इसीलिए ये कंकड़ युक्त चने लोगों में नहीं बांटना चाहते आप। पर जब इतने समझदार हैं तो अपने जहरीले शब्दों द्वारा किसी इंसान की छवि को खराब करके उसके प्रति लोगों के मन में। जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साईं। पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो। तुम बेकार में डर रही हो। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा। तुम जितना दिन चाहो वहां रह सकती हो, उनकी सेवा कर सकते हो।
मुन्ने को और घर को मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन आपका काम भी तो होगा ना, मुन्ने और घर को संभालने में नुकसान हो जाएगा ना। तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना। वैसे भी मेरा कौन सा दौड़ धूप का काम है, कढ़ाई का तो काम करता हूँ। व्यापारी को जब चाहिए वो बता देगा उसे क्या चाहिए, कितना चाहिए। घर पे बैठे बैठे कढ़ाई का काम कर दूंगा, व्यापारी आके कपड़ा ले जाएगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप बस मुन्ने को खाना खिला दीजिएगा। बाबा को कुछ नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। वैसे भी तुम जा ही रहे हो ना उनकी सेवा करने के लिए, तुम्हें देख के उनमें अपने आप शक्ति आ जाएगी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। भिवा ने कहा आपने मुझे याद किया। तुम साईं, इसने जरूर आपसे मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहा होगा। इसके किसी भी बात पर विश्वास मत करिए। पूरे इलाके में इसने मेरे बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल रखा है। अब तो ये हाल हो गया है कि कोई मुझसे बात तक नहीं करता। मेरे पीठ पीछे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। लोग अपने बच्चों को मेरे बच्चे के साथ खेलने तक नहीं देते। एक इस आदमी के वजह से मैंने शिरडी छोड़ने का निर्णय ले लिया है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसको मुझसे। देख रहे हो द्वारकादास, अपने जहर का असर। अगर तुमने इनसे एक बार बात कर ली होती तो शायद तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाती, मगर तुमने केवल अपनी सोच के आधार पर एक अच्छे इंसान की गलत धारणा बना ली, और उस धारणा को केवल अपने तक ही नहीं रखा, लोगों के मन में भी बो दिया। इन्होंने सोचा कि शिरडी इनके लिए, इनके परिवार के लिए एक अच्छी जगह है जहां ये शांति से रह सकते हैं। पर आज केवल तुम्हारी वजह से इन्हें शिरडी से घृणा हो गई है। उस जगह का मिजाज वहां रहने वाले लोगों से, उनकी सोच से परिभाषित होता है। और तुमने शिरडी के लिए क्या किया है ये खुद देख लो तुम। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अनजाने में हुआ है सब। उठो उठो द्वारकादास। काहू को नहीं निंदिए, चाहे जैसा होए। चाहे इंसान अच्छा हो या आपकी नजर में बुरा, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने से आपको ही नुकसान होगा। निंदा करने से आपका मन भी नकारात्मकता से भर जाता है। हर इंसान में अच्छाई होती है, उसकी अच्छाई को ढूंढो और उसकी प्रशंसा करो। फिर देखना, धीरे धीरे किसी भी इंसान में सद्गुणों को ढूंढना और उन्हें आत्मसात करना आपका भी स्वभाव बन जाएगा। मुझे माफ कर दो मित्र, मैं सारे गांव वालों के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार करूंगा। क्षमा कर दो मुझे। चलो, समय पर तुम्हें गलती का एहसास तो हुआ। अगर मैं यहां से चला जाता तो तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा ही सोचते। अब ये चने लोगों में बांट सकते हो। ये कैसे हुआ साईं? जैसे मन से विष निकल गया, वैसे ही चने से कंकड़ भी निकल गए। लो, राम जी भला करें।